Exercise 8.1 question number 12. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC. Then show that part first angle A is equal to angle B, part second angle C is equal to angle D, and in part third triangle ABC is congruent to triangle BAD. Part fourth diagonal AC is equal to diagonal BD. तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. ठीक, सबसे पहले हियर इज गिवन ए ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू CD. ठीक बच्चों, इसके अलावा AD इज इक्वल टू BC, यानी AD वाली जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो आपस में इक्वल हैं. इस चीज को हमने मेंशन भी कर दिया है. ABCD इज ए ट्रेपेजियम और AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC. तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है एंगल A यानी एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. We draw a line from point C parallel to DA. C पॉइंट से हमने DA के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, which meet AB produce at point E. इस चीज को हमने लिख भी दिया है. कंस्ट्रक्ट फ्रॉम पॉइंट C, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू DA. C पॉइंट से DA के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, कॉमा मीट AB प्रोड्यूस एट पॉइंट E. AB प्रोड्यूस से जो कि कहाँ मिलती है, E पॉइंट पर. नाउ वी कैन से AECD इज ए पैरेललोग्राम. क्यों? AE तो DC के पैरेलल पहले से गिवन है और कंस्ट्रक्शन के थ्रू DA इज पैरेलल टू CE. तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं AECD इज ए पैरेललोग्राम. AB या हम कह सकते हैं AE पैरेलल टू DC, AE पैरेलल टू DC. कॉज हम इसका लिख सकते हैं गिवन, और साथ में AD इज इक्वल टू EC, सॉरी AD पैरेलल टू EC. इसको हम क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन. अपोजिट साइड आर पैरेलल नाउ, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम. और आपग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, देयरफॉर वी कैन से AD इज इक्वल टू EC, AD इज इक्वल टू EC. opposite side of parallelogram, opposite side of parallelogram are equal, ये हम जानते हैं. but here is given AD is equal to, but AD is equal to BC, AD is equal to BC. ये क्या है, ये आपको गिवन है. तो जिसके बेहाफ पे जब हम कह सकते हैं AD CE के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन और AD BC के इक्वल है बाय गिवन, देयरफॉर वी कैन से BC इज इक्वल टू EC, BC इज इक्वल टू EC. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि BCE triangle BCE is isosceles triangle. जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और आप जानते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं एंगल CEB इज इक्वल टू CBE. देयरफॉर एंगल CEB is equal to angle CBE.
E. The cause behind this opposite angle of equal side are equal. ठीक है बच्चों, हम ये कह सकते हैं, ये थ्योरम भी आपने पढ़ी हुई है, तो मैं इस चीज को यहां पर मेंशन कर देता हूं. लेट अस सपोज मैंने इसको मान लिया x डिग्री लेट, तो अब हम CEB यानी मैंने इसको x डिग्री माना है, तो ये वाला एंगल भी, इधर वाला भी CBE x डिग्री हो जाएगा. जब ये CBE x डिग्री हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि CBA, बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल है तो CBA एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x. ठीक है, CBA, therefore angle CBA is equal to 180 degree minus x, because ABE is straight line. जब स्ट्रेट लाइन है, एक साइड का एंगल x है, तो दूसरी साइड का एडजस्टेंट एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x. ठीक, तो इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट. अब दूसरी तरफ आप इसे देखिए, यहां आप इसे देख सकते हैं क्या कि एंगल DAB और CEA यानी DAB, एंगल DAB प्लस एंगल CEA is equal to 180 degree. The cause behind this adjacent angle of parallelogram. ये एडजस्टेंट एंगल हैं दोनों. Therefore अब हम इसे लिख सकते हैं DAB की वैल्यू, एंगल DAB प्लस CEA, आप यहां देख रहे हैं CEA या CEB कितना है x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore अब मैं यहां लिख सकता हूं, या मैं कहिए यहीं पर ही लिख देता हूं, एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री minus x degree. This is the 2 by first and 2. Therefore by first and 2 we can say, अब हम कह सकते हैं DAB is equal to CBA. एंगल DAB is equal to एंगल CBA. पार्ट फर्स्ट प्रूफ कर दिया है. अब पार्ट सेकंड में हमें प्रूफ करना है. यहां देखिए BCD इज इक्वल टू ADC, यानी BCD ADC, यानी हमें ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं. ठीक, तो पार्ट सेकंड के लिए आप देखिए एंगल EBC और BCD, ये कैसी उल्टी जेड पोजीशन हो गई बिटवीन पैरेलल लाइन, सो दे आर द ऑल्टरनेट एंगल. यानी मैं यहां लिख सकता हूं जो मैंने यहां आपको समझाया है, एंगल EBC इज इक्वल टू BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू x डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन. अब जब आपने इतना कर लिया तो आप दूसरी तरफ देखिए, यहां हमने आपको दिया हुआ है AEC, ये कितना था x डिग्री, तो इसके सामने का एंगल हो जाएगा ADC, बिकॉज
opposite angle of parallelogram. Angle AEC is equal to angle ADC is equal to x degree. Opposite angle of parallelogram. ठीक बच्चों, तो अब आप देख रहे हैं जब ये ऑल्टरनेट एंगल से x हो गया और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से x हो गया, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर BCD इज इक्वल टू ADC. एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC. ठीक, ये दिस इज द पार्ट 2. पार्ट 3 में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. फिर समझ लीजिए ABC ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है. तो देखिए, आप यहां देख रहे हैं ABC ट्राइंगल में और BAD ट्राइंगल में AB साइड कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी. तो मैं यहां लिख देता हूं AB इज इक्वल टू AB. फर्स्ट पॉइंट, इसका कॉज लिख देता हूं कॉमन. पहले ट्राइंगल है ABC में आप देखिए BC साइड इज इक्वल टू AD साइड, ये गिवन है. तो यहां मैं लिख देता हूं BC इज इक्वल टू AD. दिस इज गिवन. ठीक, फर्स्ट में हमने प्रूफ किया है अभी एंगल CBA इज इक्वल टू DAB. CBA मैं आपको दिखा देता हूं CBA और DAB. तो देखिए ABC में CBA यानी एंगल ABC या CBA एक ही बात है, और दूसरे वाले BAD या DAB, इसको हमने क्या प्रूफ किया हुआ है 180 डिग्री माइनस x. तो आप ये कह सकते हैं कि दो साइड कौन सी, AB कॉमन, AD इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल होंगी. और ट्राइंगल ABC में दोनों साइड AB और BC के एंगल के बीच का AB और BC के बीच का एंगल B. ठीक इसी तरह से BAD में AB और AD के बीच का एंगल DAB, ये भी 180 डिग्री माइनस x होगा. 180 डिग्री माइनस x ये हमने आपको यहाँ दिखाया हुआ है DAB में. ये देखिए DAB. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल साइड एंगल साइड. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD by SAS. Therefore, अब इसमें हमें पार्ट 4 भी प्रूफ करना है. पार्ट 4 प्रूफ करना था हमें कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन से शो किया हुआ है. जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय CPCT डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. ये आपको प्रूफ करके लाना था. इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं.